हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, सुनिए, बहुत सुंदर लगेगा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर दास जी बिल्कुल अनपढ़ थे और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं कर दी हर उस पे, जाति पात पे, क्योंकि ये जाति पात आज का नहीं है। लोग जो कहते हैं बहुत पुराना है, तब भी जात पात का बहुत था। और खान पान पे, हिंदू मुस्लिम पे उन्होंने हर तरफ अपने रचनाएं की हैं, जिसका समाज पे काफ़ी असर पड़ा है। उन्होंने क्या हिंदू मुस्लिम के लिए कर दिया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि मतलब मस्जिद के ऊपर चढ़ के चिल्लाता है मुल्ला, तो क्या खुदा बहरा है? आप धीरे से कहोगे तो वो नहीं सुनेगा क्या? इसी तरह हिंदुओं के मंदिरों पे लिखा है कि वो जाके घंटा बजाते हैं और करते हैं। तो उन्होंने बहुत तरह से समझाया। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट मुर्गा खाते हैं, उनके लिए भी बोला कि ये सोचो मतलब कार्य करने में आप क्या कर रहे हो। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल। कि बकरी तो पत्ती खाती है, घास फूस खाती है, तो उसकी खाल निकाल दी जाती है, और जो बकरी को खाता है तो सोचो उसका क्या हाल होगा। और ईर्ष्या द्वेष तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते हैं, कभी ना अपने से ना किसी से। दूसरों से तो खुश तो होते ही नहीं हैं, वो अपनों से भी नहीं खुश हो पाते हैं, क्योंकि हर समय उनके अंदर जलन की भावना भरी रहती है। किसी का अच्छा वो नहीं देख पाते हैं, किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं। और जो किसी दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं या दूसरे का अच्छा देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका भगवान अपने आप भला करते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कार्य करता है, दूसरे के लिए करके देखे। अपने बढ़ने से तो सब खुश होते हैं। अगर कोई दूसरा आगे बढ़ा है, उसका बच्चा बढ़ा है, तो वो खुश है। अगर दूसरे को देखकर, तो समझो ये सच्चा इंसान है, वरना कोई खुश होता नहीं है किसी अगले को देखकर। हमें अपने विचारों में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि कैसे नहीं होगा। करते तो इंसान ही हैं। लोग हार मान लेते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं, या बहुत लोग बिल्कुल बावले से हो जाते हैं। कोई ज़रा सी परेशानी वाली बात आई तो वो पहले आपा खो बैठते हैं, चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये सब धैर्य नहीं है। तो कोई भी काम हो, अगर समस्या है तो निदान है। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। समस्या बाद में आती है, समाधान उसका पहले निकल आता है। आप थोड़ा धैर्य तो रखें। बस यही नहीं हो पाता, इंसान धैर्य नहीं रख पाता। धैर्य रख कर देखो, संतोष करके देखो, कितना सुकून मिलता है। लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं, सुकून नहीं रखते हैं कि लड़ाई हुई, आप पड़ोसी से लड़ाई हुई, आपस में हुई, मर्डर तक हो जाते हैं। ज़रा सी बात पे लोग लाठी डंडे निकाल लेते हैं। क्यों? संतोष नहीं है। अरे अगर थोड़ा गम खा जाओ तो बहुत बड़े बड़े झगड़ों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप बच जाओगे। अगर ये लाठी डंडे चला दिए, पुलिस केस कर दिया, थाना पुलिस हुआ, उसमें जेल हो गई, आदमी लोग तो जेल चले गए, अब औरतें बैठी घर में। पैसा भी खर्च होता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, पर इंसान समझने को तैयार नहीं है। सुख दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं। ये नहीं है कि किसी को सुख ही सुख है, किसी को दुख ही दुख है। हाँ, अगर सुख है
तो उसमें इंसान को ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, दुख है तो उसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, दोनों में अपने को समान रखना चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं, जब सुख पैसा ऐश्वर्य होता है तो बावले हो जाते हैं, किसी को समझते नहीं है, घमंड आ जाता है और गलत कर्म भी करना शुरू कर दें कहो। और दुख में ऐसे आपा खो बैठते हैं कि कहो और नुकसान उठा जाएं उसी में। क्योंकि सुख जो होता है, शादी ब्याह अगर है तो वो रात आपकी कैसे निकल गई, कब पार हो गई पता ही नहीं चलता हंसी ठिठोली में। और अगर कोई परेशानी दुख है, किसी की डेथ हो गई है तो वो रात काटे नहीं कटती है, बहुत लंबी रात हो जाती है। तो और ये भी है कि सुख में तो सब अपने को जोड़ना चाहेंगे सुखी इंसान के साथ, कि अरे ये हमारे हैं, इनसे ये रिश्ता है, वो नाता है, सब बताने लगेंगे। और अगर कोई परेशान फटेहाल है तो उसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता है। सगा रिश्ता होते हुए भी उससे लोग मुंह मोड़ते हैं कि इनको हम नहीं जानते हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तो ये कहावत भी गई है, गाने भी गाए गए हैं और इसको सब समझते भी हैं। पर जब समय आता है तो इंसान भूल जाता है, फिर नहीं समझता है कि आज इनके ऊपर पड़ी है मुसीबत तो कल अगले पे पड़ सकती है, हमारे पे भी पड़ सकती है। तो हम एक दूसरे के मददगार बने रहें जिस तरह से हो सकता है। अगर आपके पैसा रुपया है तो उससे मदद करिए, नहीं पैसा रुपया है तो हाथों से मदद करिए, बातों से उसकी हेल्प करिए, मनोबल बढ़ाइए कि उसका समय कब कट जाए उसको पता न चले। क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, समय कटे सबका जाता है, बातें याद रह जाती हैं किसने हमारे साथ क्या किया था। पर कभी कभी ऐसा होता है किसी की कितनी भी मदद कर दो और समय निकल जाता तो वो भूल जाता है कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। और जब वो परेशान होता है तो वो ऐसे आंसू मोटे मोटे बहाता है कि देखे नहीं जाते हैं, मदद करो उसकी। और जब उसका काम बन गया तो ऐसे मुंह फेरता है कि जैसे हम इनको जानते ही नहीं हैं, जबकि उस समय उनके अपने नहीं खड़े हुए थे साथ में, उनके अपने उन्हें साथ नहीं दिया था, तब साथ दिया। और जब उनका सब कुछ ठीक हो गया, बन गया, तो वो देख नहीं रहे मुड़ के कि इनको हम जानते भी हैं, ऐसा बैर बना बढ़ा लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, कोई देख रहा है। बहुत लोगों का तो यही विचार होता है, नेकी कर दरिया में डाल। भाई दरिया में डाल दो, कोई नहीं जान पाएगा, पर भगवान जानते हैं, वो हमारा जमा हो जाता है खाते में, अच्छाई में हमारा नाम जुड़ जाता है, गिना जाता है। क्योंकि जो भी हम अच्छाई बुराई करते हैं वो सब लिखा जाता है कि हमने कितना अच्छा अच्छे कर्म किए आज के दिन में, क्या क्या हमने बुरा किया, क्या गलत किया। तो और अपनी तारीफ सुनना सबको पसंद होता है। बुराई जरा करने बैठ जाओ, देखो भी कितने लोग आ जाएंगे बुराई करने के लिए, कमियां ही कमियां गिनाते चले जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर कमियां गिनानी है तो अपने अंदर पहले ढूंढना शुरू कर दो, अपने आप दूसरे लोग अच्छे दिखने लगेंगे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे हम अगर ध्यान दें तो बहुत बदलाव महसूस होगा, और उस बदलाव से बड़ा सुकून मिलेगा, अपनों को भी दूसरों को भी आनंद मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ना खुद चैन से जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते हैं, कोई ना कोई रार ठाने रहते हैं। को बहुत घर ऐसे होते हैं, ऐसा हंसी खुशी का माहौल होता है कि उसमें सब उसी में रमे रहते हैं, गा गा के काम हो जाते, परेशानियां भी होती हैं वो भी हंस के टल जाती हैं, पता नहीं चलती हैं। तो घर का माहौल ऐसा ही होना चाहिए कि अगर छोटी मोटी परेशानी आई है वो भी निकल जाए, किसी को पता भी न चले, सब हंस खेल के समय को पार कर दें। और ये हमारे आपके अपने हाथ में है कि इसको हम लोग खुद कर सकते हैं। हम ही लोग रार मचा दें तो भाई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, हम ही लोग अगर शांत हो जाएं तो अभी सब शांति हो जाए घर में। अगर एक चुप हो जाएगा तो दूसरा कितना बोलेगा, अपने आप चुप हो जाएगा। तो सुनिए।
कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मास दिवस कर दिवस भा, मरण न जाने कोई। रस समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुन गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन भरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहाहू निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। कागभूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात करता हूँ। सुनो, कागभूषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिर ही मगन मन भूले। आसु चरित जान पैस होई, कृपा राम कह जा पर होई। परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह सुख चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ते अवसर जो जय विधियावा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग हेम कोई, गोहीरा दीने अपना ना विधि चीरा। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मन संतोषे सबन के, जाता देहि असीस। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अनुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यश भाका, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनिरंजन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लिरसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वत्र और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बाल लीला के रस में सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण रामचरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनो भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दोगा जोरी, निरखई छवि जननी तरण चोर तोरी। चार्युशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा।
श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे ढीठ न लग जाए। ये यूँ तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचित किरण मनोहर आशा कभों उछंग कभों बर पलना मातुदुला नहीं कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारी ललना कहकर दुलार करती हैं। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं हो तात तुम पाई व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं हो तात तुम पाई। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और जन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वर्ष कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।